ऑटो एक्सपो 2023 इंडिया में चल रहा है और ये 2 सालों बाद लग रहा है। काफ़ी इंटरेस्ट है, ऑल्दो बहुत सारे ब्रांड्स आए नहीं हैं, बट काफ़ी जो आए हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लेके आए हैं या नई नई गाड़ियाँ लॉन्च कर रहे हैं। और इसमें से कुछ ब्रांड ऐसे हैं जो कल के आए हैं और दिख रहा है कि कुछ सालों से इंडिया में काम कर रहे हैं और लीडर बन सकते हैं, सो खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में। सो पहले बात करते हैं मारुति की, जिन्होंने अभी भी कॉन्सेप्ट कार ही निकाली है और ये कह रहे हैं कि 2025 में ये गाड़ी लॉन्च करेंगे और उसके बाद फर्दर शुरुआत करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल में। साल पहले से ही मारुति ये कह रही है कि अभी इंडिया में इलेक्ट्रिक मार्केट उतना मैच्योर नहीं है और उतनी बिक्री होगी नहीं, और इसलिए सिर्फ पहले उन्होंने वैगन आर की टेस्टिंग की, वैगन आर का कॉन्सेप्ट दिखाया, मगर उसको छोड़ दिया। अभी वो नई एसयूवी दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने कॉन्सेप्ट कार है, तो उसको आने में टाइम लग जाएगा, अगर आएगी भी तो। एक्चुअली कि मारुति के साथ में उतनी हित नहीं है इलेक्ट्रिक कारों को लेकर फिलहाल। और वहीं टाटा ने फटाफट गाड़ियां लॉन्च करनी शुरू कर दी इलेक्ट्रिक मार्केट में और उनकी गाड़ियां अच्छी बिक रही हैं। 85% मार्केट डोमिनेंट कैप्चर करना बड़ी जबरदस्त बात है, कि वो भी किसी इंडियन कंपनी के लिए जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में है। और उसके अलावा हुंडई तो है ही, हुंडई और एमजी भी अपनी गाड़ियां बेचती हैं थोड़ी थोड़ी, बाकी का शेयर। और अब जो किया ने लॉन्च की है 60 लाख की, लगभग 55-60 लाख की गाड़ी EV6। सो उसके साथ साथ जो कि साउथ कोरियन ब्रांड है, उसके साथ जो एक कंपनी जो इंडिया में कैसे काम कर रही है, धीरे धीरे प्रेजेंस बढ़ा रही, बहुत ज्यादा शोर शराबा नहीं, का नाम जो वर्ल्ड लेवल पे टेस्ला को बीट कर रही है सेल्स में, पिछले साल बीट किया, उसका नाम है BYD, बिल्ड योर ड्रीम्स। ये एक चाइनीज कंपनी है और ये फुल्ली न्यू एनर्जी व्हीकल या कहें आप इलेक्ट्रिक व्हीकल ही बनाती है। पहले ये बैटरी बनाती थी, उसमें के बाद एक कारों में उतरी है। और ये इसलिए भी फेमस है कि वॉरेन बफे दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर, जाने वाले इन्वेस्टर में शेयर है, बड़ा 14-15% उनका शेयर है। सो BYD जो है, BYD सिर्फ यही नहीं, इंडिया में मतलब टेस्ला को पिछले साल उन्होंने अच्छा खासा मार्जिन से बीट किया है और इंडिया के अंदर भी ये काफी बोल्ड तरीके से, एग्रेसिव तरीके से, जबरदस्त तरीके से अपने डीलर बढ़ा रहे हैं और नए लॉन्च कर रहे हैं। सबसे पहले इनकी गाड़ी लॉन्च हुई थी, वो थी PV E6, जो कमर्शियली BYD E6, जो लगभग 30 लाख के आसपास इंडिया में मिलती है और जो कि एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली है। फिर इन्होंने लॉन्च की एटो 3, जो कि सेडान है और लगभग 34 लाख से ऑनवर्ड्स इसकी कीमत है। और उसके बाद जो इन्होंने ऑटो एक्सपो में दिखाई है सील, जो कि लग्जरी सेडान है और कीमत इसकी लगभग 60 लाख के आसपास होगी। उसका लॉन्च करीब नवंबर 1, 2023 में होने की उम्मीद है इंडिया में। सो जो कि किया EV6 को टक्कर देने में सक्षम है, जबरदस्त गाड़ी है। BYD की सारी गाड़ियां बड़ी जबरदस्त हैं और ये इंडियन कंपनीज, खासकर टाटा, महिंद्रा और मारुति के लिए बहुत बड़ा खतरा है, बिकॉज ये टेस्ला जैसी गाड़ी को, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में सबसे बड़ा नाम है और उसको बीट कर सकती है चाइना जैसी जगह में, तो फिर वो किसी भी कंपनी को बीट कर सकती है, खासकर इंडिया में। क्योंकि इंडिया के अंदर टाटा ने भले ही 85% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया है, लेकिन वो अभी नए ही है। और ये कंपनी BYD जो कि काफी सालों से गाड़ियां बना रही है और 2003 से बना रही है और 1995 में बनी थी, तब बैटरी पे काम करती थी, अभी भी कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ गाड़ियों पे काम कर रही है और काफी नए नए कॉन्सेप्ट ये लेके आए हैं गाड़ियों। और उन्होंने अपनी फर्स्ट पैसेंजर कार अक्टूबर में लॉन्च की थी, जो कि E6 ऑटो 3 थी। और उसके बाद इनकी प्लान है 15,000 यूनिट ऑटो 3 के इस साल बेचने के हैं और लगभग इन्होंने $200 मिलियन लोकल मैन्युफैक्चरिंग में डालने का मन बनाया हुआ है। इनके प्लान जो है 2030 तक इंडिया में 40% ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट कैप्चर करने का है, एज पर उनके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट संजय गोपाल कृष्णन। और ये इसलिए भी काफी पॉपुलर हो रही है क्योंकि इनकी गाड़ियां जो है काफी वैल्यू फॉर मनी है और टेस्ला जैसे ब्रांड की कंपैरेटिवली काफी सस्ती हैं। और इनकी मास्टरी 3 कोर टेक्नोलॉजीज जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में है, जैसे कि बैटरी, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बैटरी होता है, फिर इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक कंट्रोलर, उसमें ये चैंपियन है। ये इनका कोई सानी नहीं, एक तरह से आप कह सकते हैं, कर दूर दूर तक नहीं है। उनकी जो एनुअल बैटरी प्रोडक्शन है वो लगभग 16 गीगावाट आवर है, जिसमें ये वर्ल्ड लीडर है। और आने वाले टाइम में ऐसा भी बोला गया है कि टेस्ला इनसे जो इनकी ब्लेड बैटरी सोर्स करेगी अपनी गाड़ियों के लिए। अभी फिलहाल वो पैनासोनिक से करती हैं और दूसरे ब्रांड से भी करती है, गीगा बर्लिन फैक्ट्री के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि इनकी ब्लेड बैटरी के बारे में कहा जाता है कि काफी सुरक्षित है और इनका वेट करीब 30 से 40% लेस हो जाता है जब ये बैटरियां नॉर्मल लिथियम आयन बैटरीज के मुकाबले, और एफिशिएंसी 80 से 90% बढ़ जाती है। तो इससे आप अंदाज लगा सकते हैं ये कितने आगे है। और अगर जैसे ज्यादातर मारुति तो ऑलरेडी पिछड़ चुकी है इलेक्ट्रिक व्हीकल के मार्केट में और 2025 तक फिर जाने क्या क्या हो जाए, कितनी पीछे हो जाए। लेकिन टाटा ने जो गाड़ियां अभी दिखाई हैं, जैसे नेक्सॉन और टिएगो, और इनकी गाड़ियां बिक रही हैं, अच्छी बिक रही हैं। और जो उनकी कॉन्सेप्ट कार है टाटा की, वो भी 2025 के आसपास आएगी, जैसे अवन्या कॉन्सेप्ट है। ये जो कॉन्सेप्ट कार इंडियन व्हीकल मेकर दिखा रहे हैं, BYD के पास वो टेक्नोलॉजी, वो कारें अभी उपलब्ध हैं। तो 2023
में ये सील गाड़ी लाने ही वाले हैं 23 नवंबर लास्ट में। तो एक एक साल इंडियन कार मैन्युफैक्चरर्स के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो टाटा हो, चाहे महिंद्रा हो या फिर मारुति। वो जितना डीले करेंगे, BYD जैसी कंपनियां और MG भी कहीं जैसी कंपनियां जिनकी टेक्नोलॉजी सुपीरियर है, वो कई सालों से इलेक्ट्रिक व्हीकल में काम कर रहे हैं और चाइना जैसे मार्केट में वो लीडर है। तो इंडिया के अंदर जैसे चाइनीज स्मार्टफोन शुरुआत में आए थे, बड़े बल्कि होते थे, भद्दे होते थे, अजीब से होते थे, लेकिन आज की डेट में चाइनीज स्मार्टफोन ही बिक रहे हैं। सैमसंग जैसी कंपनी को पछाड़ दिया शाओमी ने, या फिर आपका और भी जो ब्रांड है चाइना बेस्ड ही, सो वीवो ने। ये सेम कार्स में होने वाला है। ऑल्दो सरकार ने अभी थोड़ी रिस्ट्रिक्शन लगा दी है और इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही चाइना कार कंपनियों और MG और ये ऑलरेडी पहले ही स्टैब्लिश्ड है BYD, तो इनके लिए दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस दिन BYD ने या MG ने 10 लाख से नीचे वाली मार्केट में अपनी कारें इंडिया में लानी शुरू कर दी या बनानी शुरू कर दी, जो कि वो बनाते हैं चाइना में, या 10 लाख के आसपास या से ऊपर, उस दिन टाटा के लिए बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, किसी भी ब्रांड के लिए, इंडियन ब्रांड के लिए खास। क्योंकि टाटा की जो मेन सेल है टाटा नेक्सॉन से, 20 लाख के नीचे वाली गाड़ियां ही बेच रही है, मेन सेल्स, बल्क सेल्स या उससे नीचे वाली गाड़ियां। उसमें अगर BYD आ गई, अभी तो BYD या MG या दूसरे कोई किया जैसे ब्रांड 30 लाख से अपनी गाड़ियां शुरू हो रही हैं इनकी, जैसे कि MPV होगी या 30 लाख या उससे। जिस दिन ये 20 लाख या उससे नीचे वाली गाड़ियां इन्होंने लॉन्च कर दी जो जबरदस्त फीचर से लैस है, टेक्नोलॉजी से लैस, फिर इंडियन ब्रांड्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, खासकर मारुति के लिए या महिंद्रा के लिए। टाटा फिर भी शायद सर्वाइव कर जाए, लेकिन कंपटीशन बहुत तगड़ा आने वाला है और उस केस में ये आने वाले 1 से 2 साल के अंदर दिख जाएगा BYD जब अपने और प्रोडक्ट्स लॉन्च कर। और इनकी सेल्स जो है काफी हद तक जबरदस्त हो रही है। सो इनकी डीलरशिप, जो इन्होंने बताया है कि डीलरशिप भी जबरदस्त है इनकी, लगभग 53 शहरों में इनको ये 2023 में आने वाले हैं BYD। और बीच फिलहाल किस शहरों में 24 डीलरशिप है इनके पास। पर जो एक्सपेंशन, इनके पास पैसा बहुत जबरदस्त है, टेक्नोलॉजी है और प्रोडक्ट है, तो फिर ये इंडियन कंपनीज के लिए बहुत जबरदस्त खतरे की घंटी है। सो उम्मीद करते हैं कि इंडियन कंपनीज जल्दी से जल्दी जागेंगी, खासकर मारुति, और इंडिया में एक बहुत ही हेल्दी और तगड़ा कंपटीशन और अच्छे प्रोडक्ट इंडियन कस्टमर्स को देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।